कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को। गौरांग जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सब ठीक है गौरांग जी? अच्छी बात है। हमें भी ठीक कर दे भाई, तूने 1-2 महीने के बाद हर 2 महीने में आने के लिए बोला था, याद हो तेरे को? तो स्मरण है कि भूल गया? तेरे 2 महीने ही खत्म नहीं हो रहे। ऐसा मत कर, ठीक है? सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम उपदेश अमृत के अंतर्गत दूसरे श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वी शशिष्यात्। ये 6 वेग हैं। इन 6 वेगों को जब तक कोई व्यक्ति नियंत्रण में नहीं रखता, वो इस मार्ग का पथिक नहीं बन सकता। उसके जीवन में भक्ति का दरवाजा नहीं खुल सकता। ना तो कोई और उसे भक्ति में लगा सकता है, ना वो स्वयं के प्रयास से लग सकता है, और ना ही दोनों मिलकर के उसे भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। स्वयं के प्रयास या किसी और के द्वारा भी उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन वेगों के बारे में जान करके उसको इन वेगों का नियंत्रण करने की जरूर चेष्टा करनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर नियंत्रण में ना कर पा रहा हो तो क्या वो भक्ति के इन अंगों का पालन ना करे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवदा, भक्ति के जो 9 अंग हैं उनमें भी भगवान नाम का आश्रय लेना। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये कृष्ण प्रेम देने वाली और फिर कृष्ण को देने वाली नव विधा भक्ति, ये 9 प्रकार की कार्यों से संपन्न होने वाली जो भक्ति है, नवदा भक्ति कहलाती है। उसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे लई ले नाम पाए प्रेम धन। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन को भी हमने चर्चा किया था। नाम रूप गुण लीला धाम जन, इन सबको गाना ही नाम संकीर्तन है। तो इस विधि का हमें आश्रय श्रवण कीर्तन आदि का तो लेना ही होगा। और अगर हम इन वेगों से बाहर ना भी आ पा रहे हों तो हमें ये होश होना चाहिए कि हम इस विधि को पालन करते 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 कब हमारे चित्त में इतनी ताकत आएगी कि उस ताकत की बदौलत हम इन वेगों से प्रभावित नहीं होंगे, हम इन वेगों को जीत लेंगे। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि इन वेगों को हम जीतने के लिए भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण को पाना तो बहुत दूर की बात है, पहले कृष्ण को पाने के इस भक्ति मार्ग में अंदर दरवाजे से घुस तो जाए। तो घुसने के लिए इन वेगों पर संयम लाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए हम आराधना के इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम एकदम से ऐसे ना हो जाए कि हाँ, उतावले होकर के कि अभी तक कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया और कब होगा क्या होगा, कहीं ये मार्ग ऐसा ही तो नहीं है। तो ये हमें चेक करने के लिए कि हम कौन से रास्ते पर अभी पहुंचे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने पहला ही श्लोक बोला, पहले वेगों को तो नियंत्रित कर लो भाई। अभी तो वेगों से हम फेंक दिए जा रहे हैं उड़ा उड़ा करके दूर।
चक्रवात आ रहा है हमारे जीवन में, वो चक्रवात उड़ा उड़ा करके ले जा रहा है हम पुत्रनावृत राक्षस की तरह। इसलिए इन वेगों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। मंजिल दूर है, सबसे पहली क्लास की आवश्यकता यहीं से होती है कि इस क्लास में एडमिशन लें और धीरे धीरे इन वेगों से बाहर आ जाए। दूसरा है कि हम वेगों के लिए नहीं जी रहे, हम भक्ति के लिए जिएंगे। तो भक्ति के लिए जिएंगे तो हमारा संसारी जीवन जो वेगों से पहले चलता था, अब हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। अब हमारी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल होगी। अगर नहीं हो रही है और दरवाजे में हम घुस गए हैं तो भी हम बाहर निकल जाएंगे, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जो कुछ भी आई हुई भक्ति है वो भक्ति पुनः वापस चली जाएगी। इसलिए ध्यान दें, केवल दरवाजे में घुसने मात्र से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति, हाँ, अगर आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो जाए एंट्रेंस एग्जाम को क्रॉस करने के बाद, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब उसका सिलेक्शन हो गया, अब आईआईटी की उसको डिग्री ऐसे ही मिल जाएगी। उसको अंदर भी जा करके अब मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अंदर के भी एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो जब हम अंदर चले गए, एंट्रेंस एग्जाम हमारा जो 6 वेग थे उनको नियंत्रण करके जब हमने प्रवेश पा लिया, अब हमारे दूसरे 6 चीजें हैं जिससे हमारी भक्ति नष्ट ना हो जाए। वो क्या है? हमेशा ही हमें जीवन में ध्यान रखना पड़ेगा हमारी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपलिसिटी की ओर जाए। और हमारी लाइफ स्टाइल भक्ति मार्ग में जब हम चल रहे हैं तो संसारी दृष्टि से सिंपल लिविंग और आध्यात्मिक दृष्टि से हाई थिंकिंग, हाईएस्ट रियलिटी, कृष्ण के प्रति हमारा जितना उत्साह हो, जितना प्रयास हो, जितना कृष्ण भक्ति को लेकर के हम अत्याहार करें वो चलेगा। और संसार को लेकर के अगर अत्याहार करने लग गए तो फिर हम पुराने वेगों की ओर चले जाएंगे। इसलिए पहले से ही सावधान किया जा रहा है कि जो लोग अपने आप को संयमित करके अंदर प्रवेश किए, और ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे, लोग संसार में से निकल करके आ तो जाते हैं, बड़े संकल्प के साथ आते हैं, बड़ी प्रतिज्ञा के साथ आते हैं। जैसे वसुधा माता कल प्रश्न कर रहे थे कि कैसे, हाँ प्रभु जी, हम संकल्प लेते हैं लेकिन बाद में वो संकल्प थोड़े समय के बाद फिर टायर में से हवा निकल जाती है और फिर संकल्प टूट जाते हैं, और फिर धीरे 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 वो जेन्युइन उत्साह खत्म हो जाता है। तो संकल्प लेना भी छोटी बात नहीं होती। कोई व्यक्ति संसार को चक्र से निकल के बाहर आ जाए और आकर के फिर से यू टर्न ना ले, ये बहुत मुश्किल देखा जाता है। प्राय लोग अत्याहार के चक्कर में आ जाते हैं, प्रयास में डूब जाते हैं, संसारी प्रयास पुनः प्रयास चालू हो जाते हैं। मतलब भक्ति मार्ग को भी फिर हम संसारी दृष्टि से ही देखने लग जाते हैं। वो उस टेम्पल का प्रेसिडेंट बन गया, मेरा बैचमेट था, मेरे साथ फुल टाइम किया था, मैं अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। तो उसी उद्देश्य से फिर अंदर प्रवेश करता है। तो वो क्या है? वो भी अत्याहार है, वो भी प्रयास है, वो भी प्रजल्प है, संसारी एकड़म तिकड़म लगाना। नियम आग्रह करेंगे, दिखावे के लिए नियमों को स्वीकार करेंगे, या विमसिकल जीवन जिए। अब तो हम सीनियर डिवोटी हो गए, अब तो साधु बन ही गए, अब नियमों का पालन करने की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। शुरुआत में बड़े बड़े नियम लेते हैं, फिर धीरे धीरे फॉर ग्रांटेड ले लेते, छोड़ो यार। नहीं, हमारे आचार्यों ने कृष्ण प्रेम को पाने के साथ, कृष्ण प्रेम को जो प्राप्त कर चुके हैं तो भी नियमों का आश्रय लिया, तो भी नियमों को तोड़ा नहीं। हरिदास ठाकुर इसके ज्वलंत उदाहरण है, जो हर दिन 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम कितने होते हैं? 192 राउंड, 64 राउंड, 1 लाख नाम। 16 माला में करीब 25,000 के आसपास हरि नाम होता है। एक महामंत्र में 16 नाम होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक लाइन में 8, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक मंत्र में 16 नाम, दोनों लाइनों में 8 8 नाम भगवान के होते हैं। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, राम मतलब कृष्ण जो रमण करने वाले हैं राधा रानी के साथ, इसलिए उनको राम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 16 नाम गुना 108 एक माला में, ये करीब 1600 नाम हो गए, गुना फिर से 16,
तो इस प्रकार से करीब 27,000 के आसपास बैठ जाती है। तो 64 माला करने का मतलब होता है 1 लाख नाम। और ऐसे 2 लाख, मतलब 64 प्लस 64, 3 लाख प्लस अगेन 64, तो कितने हो गए? 6×3 = 18, 180, तो ऐसे हो गए 60 60 से, और 4×3 = 12। ये हो गए आपके 192 राउंड्स। 192 राउंड्स करते थे, तब जाकर के पानी की बूंद लेते थे। और हम लोग पहले पूरा छक के दूध पी लेते, फिर पहला राउंड चालू करते हैं। वो तो खत्म करने के बाद पानी की बूंद लेते थे। हम तो पानी क्या, जूस क्या, दूध क्या, दही क्या, छाछ क्या, कुछ नहीं छोड़ते। सब खा पी करके तब फिर विचार करते कि चलो भाई, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। अगर किसी ने बिठा दिया, बोले अपनी माला अपने पास ही रखो, हमारे बस की बात नहीं। तो हमारे बस की बात इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कृष्ण प्रेम है ही नहीं ना। उनका तो कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया पर आते हैं। इतने महान है। स्वयं साक्षात चल जगन्नाथ जिनको कहते हैं, अचल जगन्नाथ को दर्शन करना उनके लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि यवन शरीर उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए वहां मंदिर में प्रवेश नहीं था, तो वो चक्र को देख करके प्रणाम कर लेते थे। लेकिन जगन्नाथ, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उनको चल जगन्नाथ कहा जाता है, वो स्वयं चल के आते थे उनके पास। और हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं, हरिदास तुम इतने कठोर नियम लेकर के क्यों बैठे हो? और क्या पाना रह गया तुम्हारे अंदर? कृष्ण प्रेम तो आ ही गया है ना। बोले क्या करूं, मेरी जीभ से नीचे कुछ उतरता ही नहीं जब तक मैं 192। अच्छा, कृष्ण प्रेम आ गया तो वो तो उसी में से अमृत पान कर रहे हैं ना, 192 राउंड्स करके। कितना कट्टर नियम। हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु जी गोलोक में भी ऐसे माला घुमानी पड़ेगी क्या? वहां भी जब करना पड़ेगा क्या? ये नियम वहां भी निभाना पड़ेगा क्या? फिर टेंशन हो जाता है अगर बोल दिया जाए ना, हाँ भैया वहां और ज्यादा करना पड़ेगा, तो रहने दो इस मार्ग को भाई, हमारे लिए नहीं लगता है। हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कृष्ण प्रेम है वास्तव में। वो प्रेम यहाँ भी है उनके अंदर, तो कृष्ण नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, तो उसको कभी भुला ही नहीं पाते वो। इसलिए उनको मना करने पर भी वो नहीं स्वीकार करते इस नियम को तोड़ना। ऐसा नियमों का ग्रहण करते हैं। हम देखेंगे सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र को तो पता चलता है, सनातन गोस्वामी पर डे गिरिराज की परिक्रमा करते थे। वृंदावन से 25 किलोमीटर जाना गोवर्धन पैदल चल करके, और 25 किलोमीटर के बाद 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, और परिक्रमा के बाद फिर 22 किलोमीटर मथुरा जाना, और फिर वहां से 12 किलोमीटर फिर वापस वृंदावन जाना, और मथुरा में भिक्षा मांग करके फिर वृंदावन जा करके फिर उसके गोल गोल गोले बनाना, पानी डाल करके उसको फिर अंगा में सेकना, अंगारों में सेकना, सेक करके फिर भगवान को भोग लगाना, तब प्रसाद करते थे। 25 + 21 कितना हो गया? 46। एंड +22 कितना हो गया? 68। एंड +12 कितना हो गया? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पर डे चलना, और उतना चलने के बाद जब करते हुए, आराधना करते हुए, भिक्षा मांग करके फिर प्रसाद पाना, वो भी भगवान को भोग लगा करके, और फिर जप करने बैठ जाना प्रसाद पा करके। और फिर इतनी कट्टरता से नियमों का पालन करना कि जब करते समय भगवान कृष्ण सामने हैं, तो कह रहे हैं आप थोड़ा साइड हो जाओ, आपकी वजह से मेरा मन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हमारा मन मोबाइल में सद जाता है, जब करने में एक्सपर्ट हो गया मोबाइल के साथ। उनका कृष्ण रूप से मन मंत्र में डिस्टर्ब हो रहा है, और हमारा मन मोबाइल में स्टेब्लिश होकर के कृष्ण नाम में पूरी तरह से रमण करता है। फिर देखें तो सही हमारा स्थिति क्या है। रघुनाथ दास गोस्वामी आदि का चरित्र देखेंगे तो 1000 दंडवत प्रणाम पर डे करना। 1000 दंडवत प्रणाम एक जगह पर बैठ करके, मतलब पूरी तरह से लेट जाना फिर खड़े होना, पूरी तरह से फिर लेट जाना फिर खड़े होना।
खाली उठक बैठक भी हमसे नहीं हो सकती। 1000, वो 1000 ऐसे प्रणाम करते थे। और क्या करते, 24 घंटे में केवल छाछ, वो भी बाल्टी भर के, केवल एक बाल्टी भर के छाछ। बोले कोई दिक्कत नहीं। अरे एक दोना भर के छाछ लेते थे, बस छोटा सा दोना, बाल्टी भर के नहीं। बाल्टी भर के तो हम पीते हैं। जब अगर रख दिया जाए कि भाई केवल छाछ ही मिलेगी, तो फिर बाल्टी क्या, ड्रम पे पूरी नजर गड़ा देंगे। लेकिन वो एक दोना छाछ 24 घंटे में पीते थे बस। बोले बार बार लघु शंका भी जाना पड़ सकता है, इसलिए एक ही दोना बस बहुत है। और बाकी समय में निरंतर हरि नाम और कथा और भगवत चिंतन। कैसे कैसे कठोर नियम थे इन लोगों के। हम तो कहाँ नियमों पर स्टेप। प्रभुपा जी के 16 राउंड इज नथिंग। प्रभुपा जी कहते हैं देयर आर सो मेनी डिवोटीज इन वृंदावन, दे आर chanting more than 120 rounds per day. So what is 16 round? 16 राउंड chanting is very easy, प्रभुपा जी लिखते हैं इट्स वेरी इजी। और हम लोग अपने अंदर झांक करके अनुभव करते कि बाप, 16 माला जैसी हो जाती है ना, उसके बाद इतनी लंबी सांस निकलती है ना हृदय से, कि एकदम से ऐसा लगता है कि अब शवासन करने का समय आ गया है। सारे योगा, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सब प्राणायाम सारे हो गए। अब शवासन वाली सांस निकल रही। हाँ, 16 माला। अब लाओ रोटी पानी लाओ। और अब अधिकार हो गया हमारा पनीर पनीर खाने का, सब चीजों का। इतना बड़ा ऐसा लगता है बोझ हल्का हो गया चित्त से। कितनी दूर है हमारी परिस्थिति, क्या है। तो नियमों का कितनी कट्टरता से हमारे आचार्यों ने पालन किया, और हम तो नियमों को धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं रहते। 2 दिन नियम चलता है, तीसरे दिन फिर बोले अब क्या मुंह दिखाएं, फिर धीरे 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 नियम लेना ही स्वीकार नहीं करते। तो वैसे भी नियम तो टूट ही जाते, नियम स्वीकार ही क्यों करना। बोले आई हुई भक्ति नष्ट हो जाएगी भाई, नियम आग्रही भी मत बनो, और केवल नियम के लिए मत जियो, नियम आग्रही भी मत बनो। उसके पश्चात, हाँ, प्रजल अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष। और ये सब चीजें जनसंघ से होती हैं, हमने चर्चा किया था। लौल्यम छ, जनसंघ इतना खतरनाक है कि बोले ज्ञानियों का भी संग मत करना। ज्ञानियों का संग करना क्या बुरी बात है भाई, ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। बोले ज्ञान 2 तरह का होता है। एक ज्ञान जो भगवान की कंक्लूजन को लेकर के हमें ये शिक्षा देता है कि भगवान निराकार हैं। तो ऐसी जो शिक्षा देता है ज्ञान, बोले वो ज्ञान मार्गी कहलाता है, और उसका उद्देश्य है मुक्ति पाना। तो जो ज्ञान मुक्ति की शिक्षा दे, और जो ज्ञान भगवान को निराकारत्व की शिक्षा दे, कंक्लूजन के रूप में जब हम इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ऐसे लोगों को ज्ञान मार्गी कहते हैं। इसलिए यहाँ कहा, बोले भुक्ति मुक्ति, हाँ, हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। बोले कामना कैसी भी है ना, अपनी इच्छा कैसी भी है, तो वो अशांत ही रहेगा, निश्चित अशांत रहेगा। मोक्ष की कामना, ये बोले हमारी अपनी इच्छा है ना, ये अपनी इच्छा ही तो बीमारी है। चाहे फिर वो मोक्ष की भी इच्छा क्यों नहीं है। हाँ, भुक्ति से मोक्ष काम करने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन भक्त से अच्छा नहीं है। इसलिए हमारी व्यक्तिगत इच्छा तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए, चाहे मुक्ति भी क्यों नहीं है। इसलिए ज्ञानियों को मुक्ति प्राप्त होती है। क्या भक्त ज्ञानी नहीं होता? बोले भक्त के अंदर भी ज्ञान पाया जाता है, लेकिन उस ज्ञान का कंक्लूजन अलग होता है। उस ज्ञान का कंक्लूजन निकल के आता है कि हाँ, वासुदेवम सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और उसका कंक्लूजन निकल के आता है वो निराकार नहीं, वो साकार हैं। तो हमें क्या करना है? बोले हमें उन भगवान का आश्रय लेकर के उनकी सेवा करनी। ज्ञान मार्गियों का क्या कंक्लूजन? बोले भगवान निराकार हैं, ब्रह्म हैं, ज्योति स्वरूप हैं, हमें अपनी मुक्ति पाई चाहिए संसार के जन्म मरण के चक्कर से।
तो हम उनमें लीन होना चाहते हैं। तो इसे मुक्ति संसारी लोग समझते हैं। तो बोले ये ज्ञान मार्गियों की मुक्ति है। भक्ति मार्गियों की मुक्ति कैसी है? बोले भगवान की सेवा करनी है, हमने लीन नहीं होना, भगवान को मिलना है, मिलने पर भगवान की सेवा करनी है, भगवान के साथ आदान प्रदान करना है। भगवान की सत्ता अपनी है, व्यक्तिगत सत्ता है, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी है। इसलिए भक्ति के पोषण के लिए जो चीज़ का हमें सही क्या है गलत क्या है जो जानकारी मिलती है, उसे भी ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वो भक्ति युक्त ज्ञान कहलाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पहले लिख दिया, मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णव भक्तों की निंदा करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। कौन कौन से अत्याहारी के अंतर्गत आते? भुक्ति कामी और अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, और सिद्धिकामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं। अब बताओ, हम अपने अंदर थोड़ा सा थर्मामीटर डाल करके देखें, तो हम ऐसे ही लोगों से चारों तरफ घिरे रहते हैं। हमारा जनसंघ कैसा है? हर व्यक्ति भोग की वासना को लेकर के एडवर्टाइजमेंट करने पर तुला हुआ है। हमारे जितने भी संबंधी हैं सब व्हाट्सएप पर हमें इन्हीं सब चीज़ों के प्रति प्रेरित करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ पड़े हुए हो? अरे एंजॉय करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो मौज करो, देखो कितना बड़ा पैक है मेरे पास, लगाओ पैक लगाओ। हरे कृष्णा वाला भी क्या करते बोले ये लोग, इन लोगों की दृष्टि भी हरे कृष्णा वालों के प्रति भी ऐसी हो जाती, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ये लोग भी तो दम मारते होंगे, तभी तो ऐसे झूम झूम करके नाचते हैं। इतनी देर तक कैसे नाच सकते बिना दम लगाए? तो ये लोगों का दृष्टिकोण हर तरह से इसी प्रकार से ब्लेसफेम करना है भक्तों को भी, हम लोग नहीं समझ पाते इस राशि को। इसलिए हम चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। परिणाम में क्या होता है? हमारे अंदर इन्हीं सब चीजों के लिए लोभ जागृत हो जाता है। ये लोभ बड़ा खतरनाक चीज है। लोभ क्या चीज करता है? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को भूल गया है ना, लोभ के कारण क्या होता है, जो व्यक्ति कृष्ण को भूल गया है वो और भूल जाता है। क्या भूल जाता है? बोले वो ये भूल जाता है कि मैं कृष्ण को भूल गया हूं। इसको कहते हैं जैसे इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन करना, डबल इंटीग्रेशन। तो बोले भूलने का भी स्क्वायर हो गया एक प्रकार से। ये कितना खतरनाक है। परिस्थितियां इस संसार की हमें भुलाती तो हैं, तो निश्चित बात है। अभी जैसे हवाई जहाज जब उड़ रहा हो तो निश्चित रूप से उसके सामने कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शंस आते ही आते हैं। मौसम खराब हो जाएगा, बहुत बादलों का झुंड एकदम से, फिर प्लेन बहुत जर्क करता है, वाइब्रेट करता है, और कभी कभी तूफान आ जाएगा इस प्रकार से, या बरसात आ जाएगी, तो कई बार कनेक्शन हट जाता है। तो जब पायलट को पता चलता है कि भाई मेरा रडार से अब कनेक्शन टूट चुका है, तो उसको ये एहसास होता है, पर वो सर्च करता है मैं कहाँ, मैं फिर से कनेक्ट कैसे करूँ अपने आप को, नहीं तो मैं नो मैंस लैंड पर जाकर के लैंड कर जाऊंगा और फिर मेरा पूरी तरह से प्लेन क्रैश ही हो जाएगा, फिर क्या जीवन की प्राप्ति होगी। जैसे ही उसको पता चलता छटपटाता है वो, और फिर वो प्रयास करता है जैसे तैसे करके फिर से रडार से कनेक्ट करे अपने आप को, तभी तो वो सही डेस्टिनेशन पे वो लैंड कर पाएगा। तो एक तो उसको हर समय ये याद रखना है कि भाई मेरे को कैलकाटा के लिए फ्लाइट जा रही है, मेरे को कैलकाटा लैंड करना है, कैलकाटा लैंड करना है, कैलकाटा लैंड करना है। और उस लैंड करते 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 उसको ये एहसास होना चाहिए, हाँ मेरा कनेक्शन अब यहाँ टूट गया है। अब वो तुरंत स्टेशन पर अपने आप में प्रयास करेगा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कि मैं कनेक्ट हो जाऊं, कनेक्ट हो जाऊं। उसको एहसास हो जाता है इसका तुरंत ही, अब हम भटक रहे हैं। फिर क्या करता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तुरंत कनेक्ट हो गया तो फिर निश्चित रूप से लैंड करेगा। तो ये ऐसे डिफ्लेक्शंस तो आते ही हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन तुरंत उसको कनेक्ट होना अर्थात उसको प्रायोरिटी पर प्रायोरिटी रखनी होगी। उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायर चीज को देनी पड़ेगी। अब फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज कौन सी है? बोले कृष्ण है। तो कृष्ण को जब हम
ये दिमाग में रखते हुए कि मेरी प्रायोरिटी ये है, तो उनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस पर लाना पड़ेगा। खाली ऐसे सीख लेने से काम नहीं चलेगा। साध्य वस्तु कृष्ण है, और साध्य वस्तु कृष्ण है और चल रहे हैं नोट कमाने के लिए। साध्य वस्तु कृष्ण है और चल रहे हैं घोड़ी पर बैठ करके दूल्हा बन करके दुल्हन लाने के लिए। साध्य वस्तु कृष्ण है और चल रहे हैं संसार में, चलो अभी आज के दिन थोड़ा चाट मसाला खाते, ये खाते वो खाते, घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा मनाली घूम करके आते, बहुत दिन हो गए, बोर हो गए। तो साध्य वस्तु जो हमारी है उसको हमने प्रायोरिटी के रूप में माना तो है, लेकिन क्या उसको प्रायोरिटी हम दे पा रहे हैं? क्या उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया? नहीं, उसको सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, इस प्रकार से 10th 20th फिर 100th प्रायोरिटी पर रख देते हैं उसको। पहले ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते, 10 साल का प्लान है, उसके बाद भक्ति तो करनी है। भक्ति तो करनी, और है क्या संसार में? बोले 10 साल के बाद मेरी प्लानिंग ऐसी है कि मैं ऐसे करके जाकर के भक्ति करना चाहता हूँ। अर्थात आश्रम तो ज्वाइन करना ही करना है, सरेंडर तो करना ही है, लेकिन घर वाले क्या है ना, वो कह रहे तो शादी करके कर लेना बाद में जो करना है। इसलिए पहले मैं शादी करूंगा और करूंगी, और उसके बाद फिर मैं ऐसे घूम करके फिर लास्ट में आश्रम ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ है हमारी? और कई बार तो हमारी प्रायोरिटी अनंत में हो जाती है, संसार में इतने घुसते चले जाते हैं, इतने घुसते चले जाते हैं, कारण लोभ जागृत हो जाता है संसार में ना, लौल्यम आ जाता है जनसंग से। फिर आदमी क्या सोचता है, बस 12वीं हो जाए फिर तो भक्ति भक्ति करनी है। फिर क्या सोचता है, 12वीं तो हो गई, अब थोड़ा ग्रेजुएशन कर लेता हूँ मैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे को हाँ BCA कर लेता हूँ, BBA कर लेता हूँ, या फिर मैं B.Ed कर लेता हूँ, या फिर मैं CA हो जाता हूँ, और या फिर मैं अभी चलो कहीं नहीं हो रहा है तो चलो मैं कुछ नहीं डॉक्टर ही बन जाता हूँ। बाकी वाला सर्जन नहीं बन सकता तो कम से कम दांत तोड़ने वाला डॉक्टर बन जाता। अरे उसमें कौन सी दांत तोड़ना जोड़ना कौन सी बड़ी बात थी, वो तो आदमी ठोकर खा के भी दांत टूट ही जाते हैं उसके, उसमें क्या डेंटिस्ट बनना। एक बालक गुरुकुल में हमारे संपर्क में आया था, वो कहता है बस प्रभु जी 10वीं के बाद तो फिर मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। फिर 12वीं हो गई उसकी, मैंने बोलता रहा उसको, बोल बोल करके थक गया मैं उसको। अभी वो कथा सुन रहा है आप लोगों के साथ में। फिर वो डॉक्टर बनने के लिए चला, फिर वो उसका उतने से भी लोभ शांत नहीं हुआ, और लोभ, ये दिल मांगे मोर। दो बालक ऐसे हैं, एक कहता है प्रभु जी मेरा ये कोर्स खत्म हो जाएगा डॉक्टरी वाला नर्सिंग वाला, तो फिर इसके बाद फिर मेरे को मास्टरी कोर्स करनी पड़ेगी। मेरा भाई ने आगे पढ़ लिया, मैं ऐसे कम पढ़ा लिखा रह जाऊंगा। कोई कहता है मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं, मेरी माँ ऐसा कहती है, ये कहता है। अरे हमारा सबका मन ऐसा है जो लोभ से ग्रसित हो गया है। तो लोभ में क्या है कि हम बाकी चीजों को प्रायोरिटी पर रख देते हैं और इस प्रकार से लौल्यम के शिकार हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लालच की श्रेणी के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना। लालच बहुत बड़ी बीमारी है। अब योग में हम साधन करके योग में सिद्धि तो पाने जा नहीं रहे, संसारी भोगों की सिद्धि पाने में लगे हुए हैं। हमारी स्थिति तो और गिरी हुई है। ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। लास्ट में प्रभुपा जी इस बात को लिख रहे हैं यहाँ, मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं, ये सब लौल्यम के अंतर्गत आता है। बढ़िया मकान दुकान गाड़ी घोड़ा, दुकान मेरी चलती रहे, यहाँ भी दुकान होम्योपैथी की डाल देते हैं, वहाँ भी होम्योपैथी की डाल देते हैं, मैं तो चला ही रहा हूँ, मेरे बाद फिर मेरे बच्चे चलाएंगे, और इस प्रकार से फिर परंपरा आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास, फिर उसकी जो भक्ति की उन्नति है ना वो तथाकथित हो जाती है, सो कॉल्ड प्रोग्रेस। सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। फिर भक्ति के मार्ग से हम च्युत हो जाते हैं, भक्ति नष्ट हो जाती है।
समझ रहे होंगे आप सभी ये लॉलियम कितना खतरनाक है, जो प्रायोरिटी पर भक्ति को नहीं रहने देता और क्या करता है, कृष्ण को हम भूल गए हैं ये भी भुला देता है। कृष्ण को हम भूल गए हैं ये भी भुला देता है। ऐसे व्यक्ति का हाल क्या होगा, विचार करो। कोई व्यक्ति को थोड़ा ये सेंस रहे कि मैं कृष्ण को भूल गया हूं तो फिर भी वो वापस तो आ सकता है, लेकिन कृष्ण को भूल गया हूं ये भी भूल जाएगा तो उसका तो वापस आना कितना दुर्लभ। और फिर वो कृष्ण को भूलना चाहने लगता है, इतनी प्रायोरिटी पर लॉलियम के कारण चीजों को रख देता है कि वो चाहता है कृष्ण के बारे में कोई मेरे को याद ना दिला दे, इसलिए वो दूर दूर भागता है। फिर कभी गलती से भी इस्कॉन के मंदिरों में अंदर नहीं जाएगा, भक्तों से संपर्क नहीं करेगा, गुरु जी से दूर भागे, बहुत दूर दूर जाना चाहेगा, फिर वो कितना डेंजरस हो जाता है। खैर, अब प्रभुपा जी कंक्लूजन दे रहे हैं, एक प्रकार से तात्पर्य का, यहाँ तक लौल्य की बातें समझा दिया और कहा कि इससे भक्ति हमारी पूरी तरह से भटक जाएंगे हम। पूंजीवादियों और साम्यवादियों के मध्य ये दो प्रकार के लोग होते हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी। साम्यवादियों को और पूंजीवादियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूंजीवादियों को कैपिटलिस्ट और साम्यवादियों को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। ये दो प्रकार के लोग होते हैं, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट होते हैं उनके पास पैसा धेला तो है तो होता नहीं, बस वोट बैंक की राजनीति, उनके पास लोगों का एक समूह होता है, एक झुंड होता है, उसको कम्युनिस्ट कहते हैं। जैसे चाइना था, रशिया था, ये सब कम्युनिस्ट कंट्री थे। और कैपिटलिस्ट उनको कहते हैं जो पूंजीवादी, जिनके पास पैसा है लेकिन लोग नहीं है, और दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये लोग जो पैसे वाले लोग जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनके खिलाफ रहते हैं, और ये लेबर क्लास के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं कम्युनिज्म के अंतर्गत। तो प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं पूंजीवादियों और साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है, आधुनिक युद्ध क्या है? कम्युनिस्ट लोग काम नहीं करना चाहते और पैसा लेना चाहते हैं सैलरी के रूप में, और पूंजीवादी लोग अपनी फैक्ट्रियों में काम ज़्यादा कराना चाहते हैं और पैसा देना नहीं चाहते, वो ज़्यादा पैसा अपने आप में बचा के रखना चाहते हैं, तो युद्ध तो चलेगा ही ना। बोले वो अत्याहार के संबंध में ये समस्या क्या है? बोले समस्या यहाँ से चालू होती है, अत्याहार से। ये दिल मांगे मोर, पेट भरता ही नहीं, तो ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा। बोले ये युद्ध निरंतर चलता रहता है। तो कभी क्या होगा, कभी कम्युनिस्ट लोगों की सरकार बनेगी तो कभी कैपिटलिस्ट की सरकार बनेगी। ये दोनों लोग अपनी अपनी ताकत लगाएंगे, वो अपनी संख्या के बल से अपनी सरकार लाने का प्रयास करेंगे और वो अपने धन बल से सरकार लाने का प्रयास करेंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा युद्ध है। प्रभुपा जी संसारी दृष्टिकोण यहाँ पर बता रहे हैं, भक्ति का दृष्टिकोण तो हो गया क्लियर कि इस मार्ग में चलने वाला व्यक्ति सिंपल लिविंग के फॉर्मूला पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जो अत्याहारी है वो कैसे सिंपल लिविंग रह पाएगा, और वो जब सिंपल लिविंग ही नहीं तो हाई थिंकिंग कैसे कर पाएगा? फिर वो तो हाई लिविंग कर रहा है तो हाई लिविंग के कंसिडरेशन में ही तो उसकी हाई थिंकिंग, उसी दिशा में थिंकिंग आ जाएगी ना उसकी। उसका तो विद रेस्पेक्ट टू लिविंग थिंकिंग चालू हो जाएगी। जब हमारी लिविंग को लेकर के कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, तो फिर हम तो जिस उद्देश्य को लेकर के जी रहे हैं, जीना तो संसार में बोले हमारी आवश्यकताओं के आधार पर बेयर नेसेसिटीज के साथ जी लेंगे, लेकिन हमें कृष्ण चाहिए। वो व्यक्ति अत्याहार नहीं करेगा संसार में, अन्यथा अत्याहार में सब कुछ करने लग जाएगा। अत्याहार के बाद फिर लाइन लग जाएगी, प्रयासस्य प्रजल्प नियम अग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च, बस यही। और फिर ये लोभ और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना के कारण है। अर्थात ये रूप गोस्वामी के जो श्लोक हैं ये संसारी दृष्टिकोण से भी कितने बेनिफिशियल है। संसार का भी युद्ध समाप्त नहीं हो सकता, संसार की समस्याओं का भी अंत नहीं हो सकता जब तक कि इस स्टैंडर्ड को कोई व्यक्ति फॉलो ना करे। कोई व्यक्ति सोचे भाई मेरे को भक्ति नहीं करनी, मेरे को तो संसार में मजे से रहना है। अरे भैया तुम संसार में भी मजे से नहीं रह पाओगे।
ये भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें चॉइस नहीं है हमारे लिए कि मेरी इच्छा नहीं, चॉइस है साहब मेरी, मैं तो अपना संसारी जीवन जी के तुम खुश नहीं रह पाओगे। जैसे बाकी व्रत हैं, बाकी व्रत को करने से फायदा होता है, नहीं करने से नुकसान नहीं होता, लेकिन एकादशी के व्रत को चॉइस नहीं है, नहीं करेंगे तो उसका लॉस उठाना पड़ेगा, करेंगे तो फायदा मिलेगा और नहीं करेंगे तो लॉस उठाना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, ऐसे ही रूप गोस्वामी के वर्सेस हैं। बोले कोई व्यक्ति मेरे को भक्ति से कोई लेना देना है नहीं, भैया युद्ध लड़ोगे और मरोगे, दुखी रहोगे। इसलिए संसार में भी साधारण रूप से कोई व्यक्ति एडजस्ट करके नहीं जी सकता, उसको आना ही होगा। इसको कहते हैं चेकमेट वाली चाल। रूप गोस्वामी के इस स्टेटमेंट के माध्यम से प्रभुपाद हम सबको चेकमेट कर रहे हैं, और ये हमारे भले के लिए चेकमेट कर रहे हैं। इसमें दुखी होने की जरूरत, अरे मैं तो चेकमेट हो जाऊंगा और मैं तो हार गया इस गेम को, नहीं। ये हमारा भला है, इसमें इस पराजय में बहुत बड़ी जीत है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि जब मैं हाँ भक्ति सिद्धांत महाराज से मिला तो उनके आर्गुमेंट्स ने मेरे को हरा दिया, और बोले उस हार में बड़ा आनंद आया। तो ये वास्तव में चेकमेट हमारे लिए जो शास्त्र से प्रभुपाद जी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है देखा जाए तो। इसलिए कह रहे हैं वह अत्याहार के समय, ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरा सजेशन है, मैं तात्पर्य लिख रहा हूँ। प्रभुपाद जी कितने समर्पित हैं रूप गोस्वामी को। वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। जैसे ही रूप गोस्वामी के उपदेशों को हम नहीं सुनेंगे, हमारे जीवन में उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ही आएंगे, कोई उसको टाल नहीं सकता। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं, और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण, अब उनके पास पैसा तो है नहीं, पूंजीवादियों के पास पैसा है, तो उनसे ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। भाई इसकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। कैसे राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा? वो चाहते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति, हम राष्ट्र के अंतर्गत हैं, और जब इसकी सारी फैक्ट्री राष्ट्र की हो जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी, हम भी भोग करेंगे। कमाए कोई खाए कोई, ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं चाहते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत, अब देखो ना, हमें साम्यवादी बनना है ना पूंजीवादी बनना है, फिर क्या करना है प्रभुपाद जी के लिए? इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा है। हल किसी के पास नहीं है इन दोनों में से। विचारधारा जिसके पास हल है वो कौन सी है? बोले कृष्ण भावना भावित। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस इस संस्था का नाम रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस समय में ना कॉन्शियसनेस जो शब्द था ना, ये कॉन्शियस शब्द होना, ये एक मटेरियल शब्द है एक प्रकार से। वन शुड बी कॉन्शियस अबाउट दिस अबाउट दैट, ऐसे आम जीवन में लोग कॉन्शियस शब्द का उपयोग करते थे, और यहाँ से फिर कॉन्शियसनेस शब्द बना। प्रभुपाद जी ने ये मॉडर्न शब्द को उठाया, और ट्रेडिशनल शब्द कृष्णा है, तो दोनों को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन दिया मॉडर्न समस्या को। बोले बिकम योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसी संस्था बना दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बोले तीसरी विचारधारा है जो इन दोनों विचारधाराओं के विपरीत है, और वो क्या सिखाती है? बोले भैया न तुम्हारा न मेरा, ये दोनों ही इसके मालिक नहीं है, इसका मालिक कोई और है, वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं कि जो यह बताती है कि सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, और ये सच बात है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, हाँ अब भगवान के प्रशासन के अंतर्गत आनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डिवोटीज। ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो भक्तों की सरकार हो, बहुत आवश्यक है। तब तक मनुष्य की जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो, देखो कितना बढ़िया उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं समाधान के रूप में।
प्रभुपाद कितने जेन्युइन, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका, बड़ी शांति का अनुभव आप करेंगे। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है, ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान होता है। चोर तो नहीं है, लेकिन आखिर में उस पैसे को कीमत भी तो नहीं दे पा रहा है, उसके महत्व को भी तो नहीं समझ पा रहा है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था, और उसे वापस दे सकता है। यदि यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए न तो चुराता है, न ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है, इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह ईमानदार यह व्यक्ति ईमानदार तथा चतुर सिद्ध होता है। हम एक बार गुजरात से महाराष्ट्र की ओर आ रहे थे, तो हमारे साथ 2-3 गुजरात गुरुकुल के बच्चे थे। तो वो बच्चे लोग बैठे हुए थे, शायद उनमें से तुम भी था ना? तुम नहीं था? अच्छा। तो 2-3 बच्चे लोग थे, हाँ, मयूर वगैरह थे, हाँ, वो बच्चे थे। तो 2-4 बच्चे थे, 2 या 3 बच्चे थे। तो हम उन बच्चों को लेकर के आ रहे थे। तो हमसे ही कनेक्टेड बॉगी जो थी वो एसी वाली की थी। तो हम एसी वाले उसमें वॉशरूम में गए, तो वहाँ एक पर्स हमें मिला। तो हमें जब पर्स मिला तो हम उस पर्स को उठा करके लेके आ गए। तो मैंने उन बच्चे लोगों को पर्स दिया, मतलब देखो भाई इसमें क्या है। तो बच्चों ने पर्स खोला और उसमें से देखा कि 500 के कुछ नोट थे। और बच्चे एकदम से उसको देखते ही उनकी स्माइल पूरी जगन्नाथ जी की तरह एकदम खिल गई, पूरा एकदम से पैसे मिल गए, अब तो आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, मजे करेंगे, ऐसा वैसा। बच्चे खुश हो गए। मैं बोले प्रभु जी काफी पैसा है इसमें। अच्छा। मैंने वो पर्स लिया, फिर मैंने उसमें से देखा, उसमें तो आधार कार्ड भी रखा हुआ था और एक और कार्ड रखा हुआ था, उसमें उस व्यक्ति का फोन नंबर भी था। मैंने उसको फिर कॉल लगा दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपका यहाँ पर्स मिला था, वॉशरूम में आप छोड़ करके चले गए थे। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, बोले हाँ हाँ मेरे से भूल हो गई। और आप कौन से स्टेशन पे पहुंचे हैं? अगले स्टेशन पे मेरा आदमी आएगा, आप उसे कृपा करके पर्स दे देना। वो आया। मैंने बच्चों को कहा, मतलब देखो भाई देना पड़ेगा, ये जिसका है ना, उस व्यक्ति से फोन पे भी बात हो गई है, अभी उसको दे देते हैं। तो उसको दे दिया। अगले स्टेशन पे उसका आदमी आ गया, और वो व्यक्ति के साथ फिर हमारा अच्छा संबंध भी हुआ, काफी समय उसके साथ वार्ता भी हुई, और फिर उसने कमिट भी किया कि मैं भी जब करूंगा। बाद में फिर वो, नहीं हम उसको इतना फॉलोअप ले पाए, वो हमारी बेवकूफ़ी थी। लेकिन वो बड़ा ऋणी महसूस किया, उसने बड़ा बार बार धन्यवाद दे रहा था, बोले संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे लोग थोड़े से उदास हो गए थे बेचारे। लेकिन आखिर में बच्चों को समझ तो आया कि नहीं, जिसकी संपत्ति उसको लौटाना चाहिए। और जब हमने उसको वापस दिया तो हमारे चित्त में बड़ी शांति का अनुभव हुआ कि चलो यार, ये व्यक्ति कितना खुश हो गया पैसे को पा करके, पर्स को पा करके। बोले पैसे प्रभु जी चले जाते कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, जो मेरा आधार कार्ड वगैरह था, अन्य जो कार्ड्स वगैरह थे, वो मेरे लिए बहुत जरूरी थे। तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। तो इसे कहते ईमानदार तथा चतुर। अब मैं चतुर तो नहीं था, ना ही ईमानदार था, लेकिन गुरुकुल के बच्चों के बीच में फंस गया था। अगर मैं उन लोगों को खिला देता पिला देता तो फिर बच्चे तो खुश हो जाते, लेकिन उनकी नज़र में मैं बेईमान हो जाता ना। तो मैंने अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए, ये एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फायदा होता है, ये मन की कपट मैं आपको बता रहा हूँ सब लोगों को, बड़ी हिम्मत करके बता पा रहा हूँ कि मैं ईमानदार और चतुर नहीं हूँ। लेकिन मजबूरियां कई बार ईमानदारी सिखाने के लिए विवश कर देती है व्यक्ति को। तो ऐसी मजबूरियां अच्छी होती हैं, जब हम ऐसे मजबूर होकर के अपने आप को लोगों के सामने झंडा गाड़ पाते हैं तो अच्छी बात है।
रूपा जी लिख रहे हैं, पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये राजनीति की समस्या का भी समाधान नहीं है, संसार का भी समाधान नहीं, राजनीति का भी समाधान नहीं। जब यथा राजा तथा प्रजा, जब राजनीति में ही राजा का समाधान नहीं तो प्रजा का क्या समाधान होगा। क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति, अब इंद्रिय तृप्ति तो सारी सबसे बड़ी समस्या है। साम्यवादी के हाथ में पूंजी लग जाएगी तो, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, उन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास की सारी प्रधानमंत्री आवास की सारी संपत्ति को लूट लिया और अपने भगुओं में लगा दिया। वो थोड़ी ना देश की सेवा के लिए लगाएंगे। इंद्रिय तृप्ति सबसे बड़ा दुख देने वाला कारण है। वास्तव में सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की, और प्रत्येक जीव को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, या जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। ध्यान दें, प्रत्येक जीव को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, या जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए, जिससे हम पालित पोषित हो करके भगवान की भक्ति कर सके। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो पूंजीवादी हो साम्यवादी हो, अपने पालन अर्थात भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वो चोर होता है। यही सबसे बड़ा ये क्रक्स है एक प्रकार से, कि हम अपनी जीविका निर्वाह से, अपनी नीड, अपनी आवश्यकता से ज्यादा जैसे ही ग्रहण करते हैं, तुरंत चोर हो जाता है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। ये लोभ के कारण व्यक्ति ऐसा बनता है। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। अब देखो, जब ऐसा हो जाता है ना, सारा इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो सब खत्म हो जाता है। जब हर व्यक्ति ग्रीडी है ना, हर व्यक्ति के अंदर लोभ है, तो भाई आपस में फिर क्लैशेस तो बढ़ेंगे ही ना। सारी इकोनॉमिक समस्याएं तो यहीं से चालू होंगी, जब हर व्यक्ति ग्रीडी बना हुआ है। जब लोगों के अंदर से ग्रीड खत्म हो जाता है ना, तो इकोनॉमिक बैलेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है। आप किसी भी प्रयास से हम इकोनॉमिक बैलेंस नहीं बना सकते। इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे जीवन में बनी रहेंगी। अगर उससे वास्तव में बाहर आना है तो एकमात्र उपाय है लोभ से बाहर आना, लौल्यम से बाहर आना। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग श्री भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तो वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। ये कला सीखनी पड़ेगी। इसी कला को सिखाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, बोले इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होती है। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है, तब समाज क्रिएट हो जाएगा। जब एक एक व्यक्ति सीखता चलेगा ना, लोकली देन ग्लोबली, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जाएगा जो समाज में कोई समस्या ही नहीं होगी। इसको कहते हैं वैष्णव समाज। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में ही हो गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता महागृद कस्य शुद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसके लिए कोटा में निर्धारित किया गया है। गाय के लिए कोटा है भाई, चारा खाओ तो उसको चारा ही खाना होगा। शेर के लिए कोटा है कि मांस खाओ तो वो मांस खा सकता है। हमारे लिए कोटा है अन्न खाओ तो हम अन्न खा सकते हैं। जैसे ही हम लोभ से ग्रसित होकर के मांस खाने लग जाएंगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा। जो उसके लिए आवश्यक है उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, जो कोटा निर्धारित किया गया है। और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें ग्रहण ना करे। जो जिसकी है उसके लिए छोड़ दे। इसलिए पहले जब गेहूं वगैरह बोते थे लोग, खेत बोते बोते थे, तो बोते बोते बीज डालते समय कहते थे ये गैया मैया का, ये चिरौटा चिरैया का, ये साधु संतों का, ऐसे बीज बोते बोते डालते थे गाते हुए।
और आजकल तो बोले ना गाय का, ना चिड़िया का, ना कछुए का, किसी का नहीं, सब मेरा बस। सब मर जाओ, बीज में जहर डाल देते हैं, बीज में जहर खाया तो वो खा के मर जाए बस। कितने गलगलिया वगैरह पक्षी वगैरह सब मर गए बेचारे। चाइना ने तो ड्राइव चलाया था, उन लोगों ने कैलकुलेशन किया कि चिड़िया कितना अन्न खा जाती है हमारी इकोनॉमिक इसमें, देश में। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके बोले ये सबसे बड़ा हमारे अंदर जो घाटा हो रहा है वो चिड़ियाओं के कारण हो रहा है। तो एक मूर्ख प्रधानमंत्री, उसने क्या किया, प्रेसिडेंट ने, उसने सारे देश में ऐसा ड्राइव चलाया कि सब पीपा लेकर के उसको बजाने लग गए, और सारे खेतों में जब बजाने लग गए लोग, तो किसी पेड़ पर बेचारे पक्षी डर के मारे बैठ ही नहीं पा रहे थे। और सारी चिड़ियाँ क्या कर रही थी, उड़ते उड़ते थक करके नीचे गिर जाती थी, और सब बच्चे लोग दबोच करके उनको सब ट्रैक्टर में भरते थे। और ऐसे कितनी करोड़ों चिड़ियाओं की हत्या की उन लोगों ने। और उसके पश्चात फिर ऐसे रोग आए, जो रोगों को चिड़िया दूर करती थी फसल में, अब चिड़िया मार डाली उन लोगों ने। अब ऐसे रोग आए कि अब फसल से जितना अन्न आता था वो भी आना बंद हो गया। अब उन मूर्खों को अकल आई, अब चिड़िया कहाँ से लाएं? ये संसार की ऐसी मूर्खता है जो लोग नहीं समझ पाते। इसके लिए क्या करना होगा, बोले कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि वे इस भौतिक जगत की रचना श्री भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता ना हो। जियो और जीने दो का कंसेप्ट होता है, ऐसा नहीं कि न जिएंगे और न जीने देंगे। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सदा सादा जीवन तथा उच्च विचार, इसी से प्रभुपा जी ने शुरुआत की थी, और इसी से प्रभुपा जी यहाँ पर प्रिंसिपल को खत्म कर रहे हैं आगे। बोले सादा जीवन उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग, जिनकी न तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है और न ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग, ध्यान दें ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, भगवान ने मनुष्य शरीर में विशेष बुद्धि दी है, हम क्या करें, दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने के लिए करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं, यथा पूंजीवाद तथा भौतिकवाद, भौतिकतावादी साम्यवाद। उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण बिलक देखते हैं। इसलिए यदि मानव समाज शिल रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोष क्या है, अत्याहार इत्यादि जो इस श्लोक में बताए, इसको छोड़ दे तो मनुष्य तथा पशुओं, पूंजीवादियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है बताओ, दो भक्ति की रोटी दूभर हो गई उन लोगों को, अस्थिरता की। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा, अब ये कैसे होगा, प्रभुपा जी बताने सॉल्यूशन, समस्या बताया, संसार की भी समस्या बताई, हमारी व्यक्तिगत भक्ति का तो नाश होगा ही होगा, संसार में भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे ठीक से। अब समाधान क्या है, यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है। दो चीजें चाहिए, एक तो शिक्षा, शिक्षा क्या समझाती है, वाट वी हैव टू डू एंड वाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये शिक्षा है। और अभ्यास अर्थात ट्रेनिंग, कैसे करना है, जैसे बोला जाए जब करना है भाई, लेकिन जब कैसे करें, उसके लिए भक्तों के साथ बैठ करके अभ्यास। मंगल आरती करनी है, कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा, ऐसे मंगल आरती करनी। मंगल आरती में भगवान की मूर्ति के सामने खुद मूर्ति बन के नहीं खड़े रहना है, ये नहीं कि दो मूर्तियां आपस में कंपटीशन कर रही हों,
तुम सुंदर हो या मैं सुंदर हूँ, तुम मेरे दर्शन कर रहे हो या मैं आपके, ऐसे नहीं। मूर्ति के सामने विनम्र होकर के हमें डांस करना है, नृत्य करना है, गाना है, उत्साह से खड़े होना है। इस तरह से जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, इसको कहते हैं ट्रेनिंग लेना, कैसे एक एक चीज करनी है। दो चीजें प्रभुपाद जी ने इसलिए इस संस्था को खोला, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्राप्त प्रदान किया जाता है, जो प्रभुपाद जी का इस संस्था का उद्देश्य है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है, जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्वक प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं शब्द को, हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। इस लाइन को थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कुछ भक्त लोग उपहास पूर्वक श्रवण कर रहे थे, कुछ भक्त लोग गोवर्धन से जुड़े हुए हैं हमारे, वो बेचारे गर्दन नीची करके मुस्कुरा रहे हैं और एक प्रकार से उस गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं जिस गंभीरता से सुनना चाहिए। चलो, जो भी व्यक्ति जैसा श्रद्धा रखता है उसके अनुसार वो बेचारा फल पाएगा। श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं या टाइम पास के दृष्टिकोण से सुन रहे हैं, जैसे भी ये सुनना जरूरी है। वेग है जीवन में तो क्या कर सकते हैं, वो वेग उठा करके लेके जाता है, लेकिन सुने धीरे धीरे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। बोलने से भी परिवर्तन आता है, इसलिए मेरे अंदर परिवर्तन आएगा तो आप लोगों के अंदर भी आ जाएगा एक दिन, चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे कल की क्लास में हम लेंगे। तो आज भी लेना था, हम कल बोले थे आपको कि रोज ही क्लास में 5-10 मिनट के लिए हम ले लिया करेंगे, लेकिन आज हम नहीं समय दे पाए क्योंकि हमने ये ख़त्म करना था। अभी क्या, कई सारे ग्रुप में से आप लोगों में से टीटीसी वगैरह कोर्स किए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो कई सारे भक्त लोग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में, उन लोगों को पता चल रहा है कि प्रभु जी कहाँ गड़बड़ करते हैं, प्रभु जी को कैसे पढ़ाना चाहिए कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए। तो एक प्रभु जी बोले इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म कीजिए। मैं बोला ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं। मैंने आज बहुत सारा प्रयास किया पढ़ करके समाप्ति की ओर आगे ले जाने का। हालांकि उनकी ये भावना नहीं थी, उनकी भावना ये थी, मैं उनको कह रहा था आप टीटीसी कोर्स आपने कर लिया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर ही लिया, अब तो आप टीचर बन ही गए आप लोग, तब इस कोर्स को आप लोग कंटिन्यू कर दो। और मैं वैसे भी सुबह से शाम तक थोड़े से कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में थक जाता, तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह की एक ही क्लास रखें, शाम वाली क्लास को बंद कर देते हैं। तो फिर वो उन्होंने फिर मेरे को ये आइडिया दिया, बोले ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता प्रभु जी, और आप ही को करना पड़ेगा। मैं बोला फिर आप क्यों टीटीसी कोर्स वगैरह कर रहे हैं, जब इसका फ़ायदा ही कुछ नहीं ले सकते तो, या दे नहीं सकते मेरे को, तो फिर फ़ायदा क्या है। बोले नहीं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो इसको। और ऐसा मेरे को लोभ दे रहे थे कि आप जल्दी कर दो तो जैसे फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर शाम को क्लास बंद ही हो जाएगी, जैसे दूसरा कोई कोर्स मेरे को लेने का अवसर नहीं देंगे फिर। ऐसा नहीं था, तो रामायण है, ये तो चलती रहेगी जीवन के आखिरी समय तक। कुछ भक्त लोग मेरे को ऐसा भी बोलते हैं, इतना भी ज्ञान झाड़ने की क्या आवश्यकता है, कम से कम संडे को तो शांति से रह लिया करो, हर रोज क्लास हर रोज क्लास हर रोज क्लास, थोड़ा आराम कर लिया करो कम से कम। ऐसी भी लोगों की हिम्मत है मेरे को बोलने की। तो मैं तो ज्ञान झाड़ने के लिए क्या क्लास लूंगा, मैं तो सोचता हूँ कम से कम नित्यम भागवत सेवा, इस बहाने से जैसे तैसे करके टूटी फूटी भाषा में कुछ पढ़ना लिखना हो जाता है, थोड़ी देर के लिए तो कम से कम कृष्ण चर्चा हो ही जाती है। कृष्ण को तो हम भूले हुए हैं, और ये बात भी भूले हुए हैं कि हम कृष्ण को ही भूल गए, तो हमारी दशा क्या होगी विचार करें। तो ये उद्देश्य नहीं कि मैं आप लोगों को ज्ञान झाड़ूं। मैंने तो कोई कोर्स, मेरा तो आईडीसी कोर्स भी नहीं हुआ, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी नहीं हुआ आज तक। आइडियली तो मैं तो डिसाइपल के योग्य भी नहीं हूँ, बन ही रहा हूँ अभी तक, योग्यता लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो मैं क्या ज्ञान झाड़ सकता हूँ, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है। चेष्टा है कि ये इन किन प्रकार
गंभीर जैसे हमारे प्राण गोपाल प्रभु हैं, वैष्णव सेवा प्रभु हैं, माधव प्रभु हैं, मनोज वर्मा जी हैं, ये सभी अच्छे भक्त लोग हैं। मैं चाहता हूँ इन सब भक्त लोगों का दर्शन हो जाता है और थोड़ी हरी चर्चा हो जाती है। इस बहाने से मेरे को अपना थोड़ा सा अहंकार भी प्रदर्शित करने को मिल जाता है। ये चर्चा चल रही। धन्यवाद सभी का। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।